गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी। बच्चों, हमने कल जो जूम मीटिंग से हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पाठ 3 जो था शब्द विचार वो स्टार्ट किया था और मैंने इसमें तुम्हें इतना समझा दिया था कि शब्द क्या है और उसका वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण 4 आधारों पे होता है, ये समझा दिया था। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। और मैंने तुम्हें अर्थ के आधार पर एक्सप्लेन भी कर दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। वहाँ अब हमें स्टार्ट करना है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज, विदेशी और फिर संकर शब्द। पहला शब्द है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या है ये देखेंगे। तत् प्लस सम, उसके समान। तत् प्लस सम, उसके समान अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत् प्लस सम का मतलब है उसके समान, मतलब उसके जैसा। समान मतलब उसके जैसा, तो तत्सम शब्द मतलब उसके जैसे शब्द। ठीक है। अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को, मूल रूप में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे दुग्ध, पुष्प, दधि, आम्र आदि। ठीक है। जो शब्दों को जब उन्हें मूल रूप में, जब संस्कृत के भाषा वाले शब्द जब अपने मूल रूप में आते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं प्रयोग में आने वाले, उनको जब हम अपने भाषा में लाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। क्या है तद्भव शब्द? संस्कृत भाषा में जो शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में, जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं उसका रूप बदल गया हिंदी में, जब वो आए हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध का संस्कृत में दुग्ध था, उसका हिंदी में दूध हो गया। दधि था, संस्कृत में हिंदी में दही हो गया। घृत से घी हो गया। अग्नि से आग हो गया। ठीक है। तत्सम शब्द कौन से थे? तत्सम शब्द वो थे जो संस्कृत, जो मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को, संस्कृत भाषा में है ये दुग्ध, पुष्प, संस्कृत के एज इट इज संस्कृत में ही जो लिखे जाएंगे उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसीलिए उसका मीनिंग दिया हुआ है उसके समान, उसके जैसा। अब आ गया तद्भव शब्द। जो संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए हिंदी के प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। वो हो गया दुग्ध से दूध। अब कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। दंत हुआ तत्सम, तद्भव हो गया दांत। ग्राम हो गया तत्सम, गांव हो गया तद्भव। ओष्ठ तत्सम शब्द है, ओठ तद्भव शब्द है। कर्ण तत्सम शब्द है, कान तद्भव शब्द है। ग्रह तत्सम शब्द है, जिह्वा तद्भव शब्द तत्सम शब्द है। ग्रह का घर हो गया तद्भव शब्द और जिह्वा का जीव हो गया तद्भव शब्द। अब टर्न करेंगे, आगे देखें।
अंगुष्ठ, अंगुष्ठ तत्सम शब्द है, तद्भव हो गया अंगूठा। कोकिल, कोयल। अक्षी, आँख। अग्नि, आग। दधी, दही। सर्प, सांप। अश्रु, आंसू। रात्रि, रात। सत्य, सच। कूप, कुआं। काष्ठ, काठ। आम्र, आम। धूम्र, धुआं। सत्य, सात, सप्त, सात। हस्त, हाथ। तो ये जो शब्द हैं, ये सब जो तत्सम शब्द हैं वो सब दिए हुए हैं संस्कृत में, और तद्भव शब्द उनमें संस्कृत शब्दों का हिंदी में परिवर्तन किया गया है, वो हो गए तद्भव शब्द। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे कि तत्सम शब्द क्या हैं और तद्भव शब्द क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं देशज शब्द में। देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। स्थानीय बोलियां, स्थानीय मीन्स किसी एक जगह के, किसी एक स्थान की बोली। स्थानियों की बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए स्थान, जैसे राजस्थान की क्या बोली है, यूपी की क्या बोली है, हिमाचल की क्या बोली है, वो स्थान हो गए ना। स्थान की बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। ठीक है, जो स्थान की बोलियां होती हैं उनमें से हिंदी भाषा में जो शब्द ग्रहण किए गए हैं। अब देखते हैं विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द से ही पता चल रहा है विदेश, देश के बाहर। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अब विदेशी में कौन से थे? स्कूल, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुलिस, ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं। कागज, खून, हजार, ज़मींदार, फ़कीर, बाज़ार, ये अरबी भाषा से आए हैं। अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी, ये पुर्तगाली भाषा से आए हैं। ठीक है, ये है विदेशी शब्द, विदेश से आए हैं। अब है नेक्स्ट संकर शब्द। अब ये संकर शब्द हमने पहले नहीं पढ़ा था, ये अब पहली बार आप पढ़ रहे हैं। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। जैसे लाठी हिंदी शब्द है, चार्ज अंग्रेजी शब्द है, लाठी चार्ज एक शब्द बन गया। सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, सिनेमा घर शब्द बन गया। छाया हिंदी शब्द है, दार फारसी शब्द है, छायादार शब्द बन गया। मतलब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं। ये नया एक पार्ट ऐड हुआ है संकर शब्द का। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से करेंगे। धन्यवाद।